मोदी ने मोतिहारी से फूका चुनावी बिगुल, बोले बनाएंगे नया बिहार, फिर एक बार एनडीए सरकार। 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुए शामिल। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा, जीत और हार जीवन का हिस्सा है। भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य को ईडी ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ शराब घोटाले में चल रही थी छापेमारी। चैतन्य को 5 दिन की रिमांड पर भेजा। कांवड़ यात्रियों पर खुलकर बोले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी, कहा कांवड़ियों को उपद्रवी कहना आस्था का अपमान। पाकिस्तान समर्थित टीआरएफ को अमेरिका ने घोषित किया आतंकवादी संगठन। पहलगाम हमले के लिए माना जिम्मेदार। नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं आज की खबर। चलिए एक नजर डाल लेते हैं देश दुनिया की कुछ खास खबरों की तरफ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार के दौरे पर थे। उन्होंने मोतिहारी में आयोजित एक कार्यक्रम में बिहार को करोड़ों की सौगात दी। पीएम ने कुल 7,204 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने मोतिहारी के गांधी मैदान में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, पूर्वी भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमें बिहार को विकसित बिहार बनाना होगा। इस दौरान मंच पर सीएम नीतीश कुमार भी मौजूद रहे। आरजेडी और कांग्रेस के राज में गरीब को ऐसे पक्के घर मिलना असंभव था। जिन लोगों के राज में लोग अपने घरों में रंग रोगन तक नहीं करवाते थे, डरते थे कि अगर रंग रोगन हो गया तो पता नहीं कि मकान मालिक को ही उठवा लिया जाएगा। ऐसे आरजेडी वाले कभी आपको जबरदस्त परिणाम भी आ रहे हैं। देश में बिहार में लखपति दीदी की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में हमने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा है। अब तक 1.5 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। हमारे बिहार में भी 20 लाख से ज्यादा लखपति दीदी बनी है। आपके चंपारण में ही 80,000 से ज्यादा महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़कर लखपति दीदी हुई है। दिल्ली में आयोजित 21वें विश्व पुलिस एवं अग्निशमन खेल कार्यालय में कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय दल के प्रतिभागियों के साथ हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मेडल जीतने वाले सभी खिलाड़ियों को बधाई दी और कहा कि सिर्फ भाग लेना भी बड़ी बात है। शाह ने कहा कि जीत और हार जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें जीत को अपनी आदत बनाना चाहिए ताकि हम उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ सके। जिन्होंने भारत को गौरव दिलाया है वो सभी खिलाड़ी जिन्होंने इतने ढेर सारे मेडल जीतकर भारत का नाम ऊपर किया है, उनके कोचेस और मेडिकल टीम सभी को हृदयपूर्वक मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। यहाँ पर ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो मेडल कुछ न कुछ जीत कर आए, मगर आपकी टीम में कई सारे लोग ऐसे हैं जो शायद जीत नहीं पाए। हमारे लिए सबसे बड़ी बात खेलना होता है। जीत और हार ये तो जीवन का नित्यक्रम होता है, परंतु जीतने का लक्ष्य रखना ये हमारा स्वभाव होना चाहिए। जीतने के लिए आयोजन करना वो भी हमारा स्वभाव होना चाहिए और जीतना हमारी आदत होनी चाहिए। और जब जीतने को आदत बनाते हैं तो हमेशा उत्कृष्ट प्रदर्शन की ओर हम आगे बढ़ते हैं। मैं फिर से एक बार 21वें विश्व पुलिस और अग्निशमन खेलों में देश के लिए खेलने वाले
देश के लिए जीतने वाले सभी पदक विजेताओं को और खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को हृदयपूर्वक बहुत बहुत शराब घोटाले और वित्तीय अनियमितताओं की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने शुक्रवार सुबह छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के भिलाई स्थित आवास पर छापेमारी की। ये कार्रवाई शराब घोटाले और इससे जुड़ी आर्थिक गड़बड़ियों की जांच के तहत की गई। वहीं आपको बता दें कि जांच के सिलसिले में ईडी ने कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल को ईडी ने अरेस्ट कर लिया है। उन्हें भिलाई स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। चैतन्य बघेल की ये गिरफ्तारी कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई है। चैतन्य का आज जन्मदिन भी है और ये कार्रवाई ऐसे समय पर हुई है जब आज छत्तीसगढ़ विधानसभा का अंतिम दिन है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज विधानसभा में रायगढ़ जिले में हो रही पेड़ कटाई का मुद्दा उठाने वाले थे। फिलहाल गिरफ्तारी रायपुर के विशेष कोर्ट में पेश किया गया है, जिसके बाद कोर्ट ने 5 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पिछले समय 2023 में मेरे जन्मदिन में भेजा गया था। अब तो विधानसभा में अडानी का मामला उठना है तो अपने मालिक को खुश करने के लिए मोदी और शाह ने ईडी मेरे घर भेज दिया है। हम लोग डरने वाले नहीं हैं, न झुकने वाले हैं। ये कितना भी ताकत लगा ले, भूपेश बघेल न टूटेगा न झुकेगा। लड़ाई लड़ेंगे, ये सत्य की लड़ाई है। पूरे देश में विपक्ष के नेताओं को ये टारगेट करके रखे हैं, दबाने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश इन एजेंसियों के माध्यम से। एक तरफ बिहार में इलेक्शन कमीशन के माध्यम से मतदाताओं को काटा जा रहा है, वहां मेरे ही कड़े प्रजातंत्र की चीरहरण कर रहा है, तो दूसरे तरफ विपक्ष के नेताओं को दबाने के लिए ईडी, आईटी, सीबीआई, डीआरए उपयोग कर रहे हैं। लेकिन अब देश की जनता जान चुकी है, समझ चुकी है। ईडी पहले भी आई है, छापा डाले, हमारे घर में 33 लाख रुपए मिला था। उसके बाद अचानक आज फिर आए हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग एजेंसी को पूरा सहयोग करेंगे, इनको विश्वास हो न हो, हमको लोकतंत्र में विश्वास है, हमको न्यायालय पे विश्वास है, हमको एजेंसियों पे, हम एजेंसियों को सहयोग कर रहे हैं। एजेंसी भले दुरुपयोग ये लोग करें, लेकिन हमारे तरफ से एजेंसी को पूरा सहयोग रहे। जानकारी मिली सुबह से ही उनके निवास पे भिलाई में ईडी की टीम पहुंची हुई थी और 5 दिन की हिरासत मांग रहे हैं, ऐसी जानकारी लगी है। ईडी अपने स्वयं के कार्य पद्धति से अपनी विश्वसनीयता लगातार खोती जाती है। आप देखें कि कुछ महीने पहले विधानसभा का सत्र चल रहा था, उसी दरमियान वो भूपेश बघेल जी के यहाँ पहुंचे कार्रवाई के लिए, पूछताछ के लिए। 2 दिन बाद भी आ सकते थे, विधानसभा सत्र खत्म हो जाए तब आ सकते थे, सैटरडे संडे को आ सकते थे। अभी विधानसभा सत्र चल रहा है, उसमें आज तमनार की जो कोल माइंस हैं उसके संदर्भ में स्थगन लगा था। तो स्वाभाविक है कि भूपेश बघेल जी भी एक प्रमुख उसमें वक्ता रहते। इसके पहले प्रदेश अध्यक्ष जी और भूपेश बघेल जी मौके पे भी गए थे, गांव वालों से मिलके आए थे। तो ये कौन सा दिन उनको चुनना उचित लगा कि जब इस प्रकार की कार्रवाई हो रही है तो संदेश क्या देना चाहते हैं, ये बातें होने लगती हैं। कोई बात है, आपके पास तथ्य हैं, आप कार्रवाई करिए, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन ये प्रक्रिया, समय, टाइमिंग और शराब घोटाले में आप बार बार कह रहे हैं कि हमको अभी भी शंका के दायरे में हम काम कर रहे हैं। जो सोर्स कहते हैं पैसे का, कि हमको आपने यहां से पैसे गलत तरीके से कमाए और फलाने के माध्यम से आपको मिले और आपने इस पैसे का ऐसा काम किया। तो ये होता है सबूत के साथ। ये तो कहते हैं कि हमको ऐसी
सावन के पावन महीने में जब पूरा उत्तर भारत भोलेनाथ की भक्ति में लीन होता है, तब कांवड़ यात्रा भी श्रद्धा, संयम और अनुशासन का प्रतीक बन जाती है। इसी संदर्भ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वाराणसी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को आतंकवादी और उपद्रवी कहना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सनातन आस्था का खुला अपमान है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि कुछ असामाजिक तत्व और कुछ खास समुदाय के लोग जानबूझकर कांवड़ यात्रियों को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने व्यवस्था भी बनाई हुई है कि वे अस्त्र शस्त्र से आप प्रदर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो मुहर्रम का हर जुलूस उत्पात का, आगजनी का, तोड़फोड़ का कारण बनता था। बहन बेटियां सड़कों पे नहीं निकल पाती, कोई उस समय नहीं बोलता था। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस बात को देखा होगा, कांवड़ यात्रा चल रही है, समाज का सबसे यानी श्रमिक वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक हर व्यक्ति इस अभियान के साथ जुड़ा हुआ, एकता का अद्भुत संगम, कोई भेदभाव नहीं, न जाति का भेद है, न क्षेत्र का भेद है, न वर्ग का भेद है, न मत का भेद है, न संप्रदाय का भेद है। हर हर बम बम बोलते हुए जाते हैं, 300-400 किलोमीटर पैदल जाते हैं, फिर वहां से जल लेकर के कावड़ को कंधे में रख करके फिर उसी प्रकार से उसी भक्ति भाव के साथ चलते हैं। लेकिन मीडिया ट्रायल होता है, मीडिया ट्रायल होता है, बदनाम किया जाता है, खूब उसके बारे में लिखा जाता है, उन्हें उपद्रवी और आतंकवादी तक बोलने का दुस्साहस होता है। यह वह मानसिकता है जो हर प्रकार से भारत की विरासत को अपमानित करना चाहती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने जनजातीय समुदाय को भारत से अलग करने का प्रयास किया, उन्हें भड़काने का काम किया है, उन्हें भारत के खिलाफ संघर्ष करने के लिए हर स्तर पर षड्यंत्र किए। ये वही समुदाय है जो भारत की आस्था का सदैव अपमान करता है, और यही वे लोग हैं जो आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते। पहलगाम आतंकी हमला इस साल के सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था और इसकी वजह से भारत और पाकिस्तान में तनाव काफी बढ़ गया। इस आतंकी हमले का बदला लेने के लिए ही भारत ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए, 100 से ज्यादा आतंकियों को मार गिराया और पाकिस्तानी सेना के कई ठिकानों और एयर डिफेंस सिस्टम को भी नुकसान पहुंचाया। भारत ने पाकिस्तान के जवाबी हमलों को भी नाकाम कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले की वजह से ही दोनों देशों में युद्ध की स्थिति बन गई थी, लेकिन बाद में सीज फायर होने से युद्ध टल गया। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तानी आतंकी संगठन का हाथ था और अब इस मामले में अमेरिका यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने पाकिस्तान को बड़ा झटका दे दिया है। भारत ने अमेरिका के उस फैसले का स्वागत किया जिसने उसमें लश्कर-ए-तैयबा के एक सहयोगी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट को वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया। टीआरएफ ने हाल ही में पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका की इस कार्रवाई को आतंकवाद के खिलाफ भारत अमेरिका सहयोग की मजबूत कड़ी बताया। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।